यो मैं वापस आ गया। आप लोगों ने 50 कमेंट तो बहुत जल्दी कर दिया। तो चलिए बीटीसी और गोल्ड का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीटीसी से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग गोल्ड का एनालिसिस करेंगे। अगर आप लोग मेरे को इंस्टा पे फॉलो करते हो तो मैंने आप लोग को इधर कहीं पे एनालिसिस दिया था और मैंने बताया था कि एक बीटीसी में अपसाइड का मूव आ सकता है। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो हो सकता है आप लोगों ने कैप्चर किया होगा। जिन लोगों ने भी किया है कमेंट में जरूर बताइएगा। और अब चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। वनडे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और वनडे के टाइम फ्रेम पे हो क्या रहा है ना, इससे पहले आप लोग अच्छे से समझिए, पूरे अच्छे से। वो हम लोग रील में तो बस डायरेक्शन समझ लेते हैं कि क्या कुछ होने वाला है, बट अगर आप लोग को सच में सीखना है और अच्छे से खुद से ट्रेड करना है ना, तो सिर्फ रील्स देख के नहीं सीखा जा सकता है। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ मार्केट ऊपर जाना, ये जो अपसाइड का मूव आ रहा है यहाँ से यहाँ स्टार्ट हुआ है। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, मार्केट जब भी किसी एरिया पे रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, मतलब कंसोलिडेशन दे रहा है, उसका डायरेक्ट ब्रेकआउट, यहाँ पे भी डायरेक्ट ब्रेकआउट, मतलब एक बड़ा ब्रेकआउट हो रहा है। उसके बाद इस लेवल पे भी देखिए डायरेक्ट बड़ा ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे भी ब्रेकआउट आया। ये भी ब्रेकआउट अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो कंटिन्यू जाना चाहिए, रेड कैंडल वगैरह नहीं बनना चाहिए। क्योंकि देखिए ये सब में रेड कैंडल नहीं बना है, ये सब में रेड कैंडल नहीं बना। हाँ, इतना ऊपर जाने के बाद कंसोलिडेशन दिया फिर कंटिन्यू किया है, लेकिन अभी तो थोड़ा बहुत ब्रेकआउट ही आया है। अगर इधर ही रेड कैंडल बन जाता है तो फिर ये डर रहेगा कि ब्रेकआउट पे बायस लोग आए और बायस लोग हो सकता है कि यहाँ पे ट्रैप भी हो जाए, मतलब बायस लोग इन्वाइट करके थोड़ा नीचे के साइड आ सकता है। तो ये चीज भी हो सकता है। तो ये वाला है हो गया हम लोग का ब्रेकआउट एरिया। और इसको अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखिएगा तो ऊपर में एक ये वाला जोन बन रहा है, जिसके अंदर मैंने आपको आज के दिन बताया था कि अगर कंसोलिडेशन स्टार्ट होता है, अगर मार्केट कंटिन्यू नहीं मूव देता है और कंसोलिडेशन स्टार्ट होता है, तो इसी जोन में कंसोलिडेशन होगा। ये जो दोनों जोन दिख रहा है ये अपना रेजिस्टेंस रहेगा और ये सपोर्ट रहेगा। जैसे फर्स्ट टाइम तो सेल करने के लिए थोड़ा मन नहीं करेगा और प्लस मार्केट बोल भी नहीं रहा है, क्योंकि ये कंटिन्यू अपसाइड के साइड जा रहा है और सेल कर देना सही रहेगा नहीं। तो सेल का तो नहीं, बट हाँ स्कैल्प वगैरह कर सकते हैं। बट इस लेवल पे अगर वापस से आता तो बाय का ट्रेड किया जा सकता है। और अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर तो वो वाला चीज अप्लाई होगा जो मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे दिखाया कि ब्रेकआउट दिया इस लेवल का तो कंटिन्यू बाइंग आना चाहिए। मतलब जहां पे भी सेलर्स ट्रैप होते हैं वो सारा चीज मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे बाइंग आना स्टार्ट हुआ, इस लेवल से बाइंग आना स्टार्ट हुआ, ये वाला लेवल मैं ऐसा से ड्रॉ कर देता हूँ। और सेटअप मैं आप लोग को अब हर एक वीडियो में बताने वाला हूँ ताकि आप लोग के माइंड में वो चीज घुस जाए एंड आप लोग बार बार मेरे से कमेंट में ना पूछो। तो देखिए यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, इस तरह से एक सपोर्ट क्रिएट किया था, सपोर्ट का ब्रेकडाउन पे सेलर्स को इनवाइट किया और फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे सेलर्स इनवाइट हुए, फिर कंटिन्यू ऊपर जाना स्टार्ट हुआ। उसके बाद अगर आप यहाँ से इस तरह से ट्रेंड लाइन लोगे तो यहाँ पे आपको फिर से दिखेगा सेलर्स इनवाइट हुआ है और फिर मार्केट ऊपर गया। फिर अगर आप ये वाला ट्रेंड लाइन लेते हो इस तरह से तो यहाँ पे आपको फिर से सेलर्स इनवाइट होते हुए दिखेंगे, फिर से ऊपर गया। यहाँ पे एक बार फिर से सेलर्स इनवाइट हुए फिर ऊपर गया। तो इधर कहीं पे वापस से कुछ चीज बनता है, या तो एम पैटर्न बन जाए या तो किसी ट्रेंड लाइन का या सपोर्ट का ब्रेकडाउन होता है और फिर ऊपर जाता है तो फिर से आपको बाय के साइड ट्रेड करना है। तो ये हम लोग का सेटअप है ना। और जब तक ये कंसोलिडेशन दे रहा है तब तक स्कैल्प कीजिए, या तो ट्रेड मत कीजिए, वेट कीजिए कि कहीं पे ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आता है तो हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। हर समय ट्रेड करने का प्लान कीजिएगा, 100% ट्रैप हो जाइएगा। अब देखिए लोग ये वाला मूव जो है वो सुबह सुबह आ गया। अब सुबह जो 9-10 बजे उठा होगा, देखा होगा इतना बड़ा मूव आ गया, चलो बाय करते हैं। अब वो इधर बाय कर रहे होंगे तो इधर क्या ही होगा, क्योंकि अगर आपको मार्केट का ये पता है क्या बोलते हैं उसे, साइकिल पता है, तो मार्केट जब भी एक बड़ा मूव देता है उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन देता है। जैसे यहाँ पे मूव दिया कंसोलिडेशन दिया, मूव दिया कंसोलिडेशन दिया। और कंसोलिडेशन को हमको लोग को पढ़ना आना चाहिए, मतलब देखना आना चाहिए कि कंसोलिडेशन कैसा हो रहा है और किस साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ सकता है। तो वो चीज हम लोग देखना, हम लोग सीखते रहेंगे एनालिसिस वीडियो में, ठीक है। तो ये वाला जोन है जहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है। और अभी के लिए अगर आपको ट्रेड वगैरह प्लान करना है तो हम लोग को क्या करना होगा, कर क्या रहा मार्केट, सबसे पहले वो देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आता है तो कंफर्मेशन मिल जाएगा कि यस सेलिंग हो चुका है। बट इसमें जाएंगे नहीं, पुल पे के बाद सेल का ट्रेड ले सकते हो। और अगर यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट करके वापस से ऊपर जाता है तो जो अभी मैंने आप लोग को बताया बाय करने के लिए कि सेटअप देखिए और बाय का ट्रेड कर लीजिए, तो वही यहाँ पे सेलर्स इनवाइट होंगे और बाय के साइड चले जाइएगा। और अगर कंटिन्यू करता है, कंटिन्यू ऊपर जाता तो पुल पे के बाद बाय, पुल पे के बाद बाय, यही अपना प्लान होने वाला है। और कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट में बताइए ताकि मैं उसको देखूं और क्या क्या चीज आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है उस चीज को मैं ऐड कर दूं। तो बस ये अपना बीटीसी का ऐसा कुछ प्लान है। और अब देख लेते हैं गोल्ड का। गोल्ड तो फॉल दे रहा है बट हम लोग स्टार्टिंग से देखेंगे 1 डे के टाइम फ्रेम से। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आइएगा तो मार्केट यहाँ पे कर क्या रहा है, इसके ब्रेकआउट पे बायर्स लोग को इनवाइट करके नीचे के साइड फॉल दे रहा है। और जिस तरह से मेरे को चार्ट अभी दिख रहा है, मेरे को बहुत हाई चांस लग रहा है कि हम लोग को गोल्ड में एक सेलिंग अच्छा देखने के लिए मिल सकता है। कौन वाला मूव कंटिन्यू करेगा, ये
ये वाला मूव। ब्रेकआउट कहाँ से आया, मतलब लिक्विडिटी कहाँ से लिया है, यहाँ से लिया है। तो जैसे ये बड़ा मूव आया, ये बड़ा मूव आया, उसी तरह से ये भी एक मूव देखने के लिए हम लोग को मिल सकता है। बट इसमें एंट्री कहाँ करना है, कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे सेल का ट्रेड लेना है, तो उसके लिए हम लोग इसको थोड़ा जूम करेंगे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आएंगे और देखेंगे कहाँ पे बायर्स ट्रैप हो रहे हैं। लास्ट टाइम बायर्स कहाँ पे ट्रैप हुए थे, इसके ब्रेकआउट पे। ये एक लेवल था जिसके ब्रेकआउट पे ट्रैप हो रहे थे। एंड मैंने आप लोग को पिछले एनालिसिस वीडियो में बताया था कि ये देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, ट्रेंड लाइन बन रहा है। ओके, ये वाला शायद इस तरह से मैंने बताया था, यस इसी तरह से बताया था। और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पे सारे लोग ट्रैप हो रहे थे। और अगर आप ये ट्रेंड लाइन को इस तरह से ड्रॉ भी कीजिएगा ना, और नीचे से भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कीजिएगा, तो देखिए ये सारा बाइंग, ये बाइंग, ये बाइंग, सारा बाइंग अच्छा था। बट यहाँ से देखिए ये वाला जो बाइंग आया ना, ये इस लेवल को टच नहीं कर पाया। नहीं समझ में आया होगा, पता है मेरे को ये समझ में नहीं आया होगा। थोड़ा मैं इसको जूम करता हूँ और ये लेवल को अच्छे से बना देता हूँ। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है ये लेवल। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, देखिए फर्स्ट टाइम जो बाइंग आया अच्छा रेजिस्टेंस तक आया, सेकंड टाइम भी आया। अगर हम इन दोनों को कनेक्ट करेंगे ना तो ये सही है, मतलब ये वाला गलत बना हुआ है। ये बॉक्स का यही रूल है, इसलिए मैं इसको ड्रॉ नहीं करता हूँ। तो यहाँ से ऊपर गया, ये भी सही रेजिस्टेंस तक टच हुआ, फिर से सपोर्ट पे आया, फिर से ऊपर गया, रेजिस्टेंस तक टच हुआ, फिर नीचे आया, फिर से रेजिस्टेंस तक टच हुआ। फिर देखिए जब नीचे आया ये वाला लेवल पे और ये ऊपर जाने समय क्या किया, रेजिस्टेंस तक गया ही नहीं। मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा है, बाइंग स्लो हो चुका है और साथ ही साथ बायर्स को इन्वाइट भी कर रहा है, मतलब कि ट्रैप करने के लिए। तो यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया और फिर फॉल दे दिया। इसका भी मैंने आप लोग को अपडेट अभी रील्स में दे दिया था, रील्स में इंस्टाग्राम पे ब्रेकडाउन आया। और फिर इधर ये वाला सेल जो अभी सेल का मूव आया, इसका भी मैंने आप लोग को अपडेट दे दिया था इंस्टा पे। तो अगर आप लोग नए हो, सिर्फ यूट्यूब पे भी फॉलो करते हो तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम लोग को क्या करना है, मार्केट को अगर हम लोग 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है गोल्ड। ये एक लेवल है जहाँ पे सपोर्ट क्रिएट कर रहा है गोल्ड। तो अभी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज को कर सकते हैं। मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है तब तक हम लोग बुलिश नहीं है, तब तक बाय साइड की तरफ नहीं सोचना है। देखिए यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, बायर्स को इनवाइट किया, गिरा, फिर से इधर भी बायर्स को इनवाइट किया और फिर से गिरा। अब आप लोग बोलोगे यहाँ पे कहाँ पे बायर्स इनवाइट हुए हैं, तो उसको मैं देखना बता दे रहा हूँ। देखिए मैं एनालिसिस वीडियो में कभी भी कुछ भी बता सकता हूँ बहुत अच्छा, इसलिए जब भी आप लोग एनालिसिस वीडियो फुल देखा कीजिए। देखिए है इस तरह से एक ट्रेंड लाइन बना जिसका ब्रेकआउट में बायर्स इनवाइट हुए और फिर मार्केट नीचे गया। इधर भी मार्केट वैसा ही किया था। अगर आपको फिर से मार्केट जैसे नीचे गिरता हुआ है मार्केट है, तो आपको क्या देखना है, देखना है कि कहाँ पे बायर्स लोग ट्रैप हो रहे हैं। या तो मार्केट किसी एक रेजिस्टेंस फॉर्म कर देगा और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देगा और फिर गिर जाएगा, या तो कुछ ना कुछ ऐसा बनाएगा जहाँ पे बायर्स इनवाइट होंगे और फिर आपको सेल साइड का ट्रेड लेना है। और इधर एक रेजिस्टेंस बन रहा है और सॉरी सपोर्ट बन रहा है ना, ये वाला ट्रेंड लाइन। तो अगर थोड़ा ऊपर जाके अगर गिरता है तो ये वाला रेजिस्टेंस को, अरे क्या रेजिस्टेंस यार, ये वाला सपोर्ट को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्केट रुक सकता है। और जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं देता इस वाले लेवल का, तब तक हम लोग को बाय साइड की तरफ जाएंगे नहीं। अभी के लिए फिलहाल आपको ट्रेड करना नहीं है, क्योंकि काफी टॉप से गिर रहा है और कंटिन्यू सेलिंग है। तो जब तक एक पुल बैक नहीं आता है तब तक हम लोग सेल के साइड जाएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग को मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। लोअर लो बनाया मार्केट, तो जब तक मार्केट थोड़ा लोअर हाई वापस से लोअर लो की तरफ तभी जाएगा, मतलब जब लोअर हाई बनाएगा तभी लोअर लो की तरफ जाएगा, ऐसे कंटिन्यू नहीं करेगा। इसे हम लोग बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर। अगर आप लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर नहीं पता अच्छे से और उसके ऊपर वीडियो चाहिए तो ये भी कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ भाई मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो बना दो। मैं आज ही शाम तक या फिर कल सुबह तक डालने का ट्राई करूंगा इसके ऊपर वीडियो, और काफी डिटेल में बताऊंगा। ऐसा नहीं कि 2-4 मिनट का बता दिया जैसे तैसे, नहीं, बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा। बस कोशिश कीजिएगा, जितने ज्यादा कमेंट रहेंगे उतना अच्छा एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो बस आप लोग को जितना अच्छा चाहिए कमेंट में बता दीजिएगा। और ऐसे ही डेली गोल्ड, बिटकॉइन, निफ्टी, सेंसेक्स का एनालिसिस के लिए आप इसके कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। मिलता हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इंप्रूविंग, कीप ट्रेडिंग।